जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस रिवीजन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है उन्हें अभय एक्सेल कंप्यूटर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो और सभी लोग एस ग्रेड से ट्रिपल सी का एग्जाम टॉप करिए। एग्जाम के बाद आप जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा हुआ और जो क्वेश्चंस आपको याद रहे उन्हें आप हमारे पास जरूर भेजिएगा। अगर आप व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है 8181871106। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके क्वेश्चन हमें सेंड कर सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहते हैं तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेश्चंस को लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में आपके नाम के साथ उन क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, पहला प्रश्न आपका, एन्क्रिप्शन के बाद टेक्स्ट को क्या कहते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन के साथ साथ उससे संबंधित जो अदर क्वेश्चंस ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे आते हैं वह भी मैं आपको बताऊंगा। तो एन्क्रिप्शन के बाद टेक्स्ट को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सिफर टेक्स्ट। ठीक है, एन्क्रिप्शन के बाद के टेक्स्ट को हम सिफर टेक्स्ट के नाम से भी जानते हैं। इससे संबंधित एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में और पूछा जाता है कि एन्क्रिप्शन के पहले के टेक्स्ट को हम क्या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं। एन्क्रिप्शन के पहले प्लेन टेक्स्ट और एन्क्रिप्शन के बाद सिफर टेक्स्ट हम कहते हैं। अब नेक्स्ट, मोबाइल ट्रैकिंग के लिए किस नंबर का उपयोग करते हैं, बताइए। कभी कभी यह पूछ लेता है कि मान लीजिए हमारा फोन खो गया है, तो खोए हुए फोन को खोजने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, IMEI नंबर। क्या होगा, IMEI नंबर। दोस्तों, ट्रिपल सी एग्जाम देने से पहले आप ट्रिपल सी की जो 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास मैंने बनाई है उसे जरूर देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की PDF की लिंक दी है जो अभी हाल ही में मैंने फिर से अपडेट की है, उसे आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। अब नेक्स्ट, फाइल को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू अपलोड एंड डाउनलोड फाइल्स, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, FTP। फाइल को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए हम FTP प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। अब यहां पर इन सभी के बारे में आप जान लीजिए। TCP का फुल फॉर्म क्या होता है, HTML का फुल फॉर्म, SMTP का फुल फॉर्म और FTP का फुल फॉर्म, क्योंकि ये सब कुछ ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है। तो TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर आप HTML सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा दूसरा चैनल है प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, वहां पर आप HTML की क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इन सभी पॉइंट्स को। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। QR कोड का क्या अर्थ है, व्हाट डज QR कोड मीन्स। ऑप्शन हैं क्विक रजिस्टर कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्विक रैंडम कोड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो QR कोड का क्या अर्थ होता है, इसका राइट आंसर है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर मिस्टेक हो गया था, सेकंड के बाद ये थर्ड क्वेश्चन था। ठीक है, यहां पर 6 बाय मिस्टेक हो गया था। तो QR कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, नोट कर लीजिएगा। QR कोड से संबंधित काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछाते हैं, जैसे कि QR कोड को किसने डेवलप किया, तो QR कोड को डेंसो वेब ने डेवलप किया। किसने डेवलप किया, डेंसो वेब ने डेवलप किया। सबसे पहले QR कोड का उपयोग किस देश में किया गया, तो कहां पर किया गया था, जापान देश में सबसे पहले QR कोड का उपयोग
किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट, फेसबुक में कितने प्रकार के रिएक्शंस होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर देयर ऑन फेसबुक? बताइए। तो फेसबुक में कितने प्रकार के रिएक्शंस होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 7। ठीक है, 7 प्रकार के रिएक्शंस होते हैं। रिएक्शंस का मतलब जैसे कि आप लाइक, सैड, वाउ, हा, केयर, ये सभी देखते हैं ना फेसबुक में, ये आपका क्या है? रिएक्शन होता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? 7 होगा। फेसबुक से SSC एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे आते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ये पूछता है सबसे ज्यादा कि फेसबुक के फाउंडर कौन है? तो कौन है फेसबुक के फाउंडर? मार्क जुकरबर्ग है। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक के फाउंडर। दूसरा क्वेश्चन फेसबुक से संबंधित SSC एग्जाम में यह पूछा जाता है कि फेसबुक पर एक बार में कितनी वीडियो या फोटो पोस्ट कर सकते हैं? तो देखिए, पहले जो लिमिट थी वो थी 30 वीडियो फोटो की। कितनी? 30 वीडियो या फिर 30 फोटो आप पोस्ट कर सकते थे। लेकिन अब क्या है, इसकी लिमिट इंक्रीज हो गई है। अब हो गई है कितनी? 80। मीन्स अब आप फेसबुक पर एक बार में 80 वीडियो या फोटो अपलोड कर सकते हैं। चाहे दोनों साथ में करें या फिर अलग अलग करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैक्सिमम एक बार में कितनी होगी? 80 फोटो या वीडियो होगी। तो 30 को अब दिमाग से आप निकाल दीजिए। दूसरी बात आती है फेसबुक से संबंधित ही कि फेसबुक पर हम लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, फेसबुक पर हम लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस में सेल एड्रेस को कहां प्रदर्शित किया जाता है? मीन्स जो किसी सेल का एड्रेस है वो कहां पर दिखाई देगा? फार्मूला बार में, नेम बॉक्स में, एड्रेस बार में या फिर टेबल में? बताइए। तो लिब्रे ऑफिस में सेल एड्रेस जो है आपका वो दिखाई देता है कहां पर? नेम बॉक्स में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? नेम बॉक्स। इससे संबंधित एक क्वेश्चन SSC एग्जाम में यह पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन दिखाता है? तो एक्टिव सेल के कंटेंट को दिखाता है कौन? फार्मूला बार। और सेल का एड्रेस कौन दिखाता है? नेम बॉक्स। अब नेक्स्ट, इंटरनेट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? बताइए। यह क्वेश्चन SSC एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि इंटरनेट किसका उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 वैन। ठीक है, वैन का उदाहरण है। अब SSC एग्जाम में लैन का फुल फॉर्म, मैन का फुल फॉर्म, वैन का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क होता है। नोट कर लीजिएगा, काफी बार SSC एग्जाम में पूछा भी गया है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है? प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको आपको परचेज करना पड़ता है। मीन्स जिसका उपयोग करने के लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो यहां पर ऑप्शंस हैं विंडोज, रिएक्ट ओएस, उबंटू या फिर लाइनेक्स। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा विंडोज, क्योंकि विंडोज को हमें परचेज करना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। अब नेक्स्ट, आरटीजीएस यूटीआर में कितनी संख्याएं होती हैं? बताइए। आरटीजीएस का मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। तो आरटीजीएस यूटीआर में संख्या होती है 22। ऑप्शन 3 इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से किस रोम में डाटा केवल एक ही बार लिखा जाता है? मीन्स ऐसी कौन सी मेमोरी है, कौन सा रोम है जिसमें केवल एक ही बार डाटा को लिखा जाता है? पी रोम, एस रोम, डबल ईपी रोम या फिर ईपी रोम? तो देखिए, रोम के 3 पार्ट हैं, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। एस रोम होता नहीं है, तो ऑप्शन 2 का कोई मतलब है नहीं। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 पी रोम, क्योंकि पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मीन्स एक ऐसी मेमोरी जिसको हम केवल एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं, दोबारा इसमें कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं होती है। ऐसे ही ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है क्या? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डबल ईपी रोम का इलेक्ट्रिकली इरेजेबल
प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी होता है। अब नेक्स्ट, आधार सीडिंग क्या है बताइए, व्हाट इज आधार सीडिंग। तो आधार सीडिंग का मतलब है बैंक खाते से आधार को जोड़ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट। अब इससे संबंधित एक प्रश्न ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछा जाता है कि आधार सीडिंग की स्थिति जानने के लिए हम किस कोड का उपयोग करते हैं या फिर किस सेवा का उपयोग करते हैं। तो आधार सीडिंग की स्थिति जानने के लिए हम QSAM सेवा का उपयोग करते हैं। QSAM सेवा के लिए किस कोड का उपयोग करते हैं, ये क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। अब नेक्स्ट, आरटीजीएस में टी का क्या अर्थ है। तो अभी मैंने आपको बताया आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यहां पर पूछा है टी के बारे में, तो टी का मतलब टाइम है, तो ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मॉडल डिप्लॉयमेंट मॉडल है बताइए, पब्लिक, हाइब्रिड, प्राइवेट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए पब्लिक, हाइब्रिड, प्राइवेट ये सभी क्या हैं, आपके डिप्लॉयमेंट मॉडल हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट, उमंग ऐप कितनी भाषाओं में उपलब्ध है। उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा आता है। तो उमंग का फुल फॉर्म होता है द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। और उमंग ऐप कितनी भाषाओं में उपलब्ध है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 13। ठीक है, 13 भाषाओं में उमंग ऐप आपका उपलब्ध है। अब नेक्स्ट, मोबाइल ट्रैकिंग के लिए किस नंबर का उपयोग करते हैं बताइए। तो मोबाइल ट्रैकिंग के लिए किस नंबर का उपयोग करते हैं, तो अभी बताया था मैंने आपको IMEI नंबर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, जब एक उपयोगकर्ता दूसरे उपभोक्ता के साथ सेवाओं का आदान प्रदान करता है तो क्या कहलाता है। मीन्स एक कस्टमर का रिलेशन दूसरे कस्टमर से हो रहा है, एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को सेवाएं प्रदान कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं C2C। C2C का फुल फॉर्म कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ऐसे ही B2B का फुल फॉर्म क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस। B2C का फुल फॉर्म बिजनेस टू कस्टमर। G2C का गवर्नमेंट टू सिटीजन होता है। नोट कर लीजिएगा, जब भी आप वीडियोस को देखिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं वो आप नोट कर सकें। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे विलंबित टोपोलॉजी है। ऑप्शन से हैं रिंग, मेश, ट्री या फिर स्टार। तो कौन सबसे विलंबित, विलंबित का मतलब जिसको कार्य करने में टाइम लगता है, तो कौन सबसे विलंबित टोपोलॉजी है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, रिंग टोपोलॉजी। अब यहां पर देखिए एक फिगर के द्वारा मैं आपको समझाता हूं। ये रिंग टोपोलॉजी का फिगर है। यहां पर क्या है, देखिए सभी कंप्यूटर आपस में तो नहीं जुड़े होते हैं, लेकिन एक कंप्यूटर अपने पास वाले कंप्यूटर से जुड़ा होता है। जैसे ये इससे जुड़ा है, ये इससे, ये इससे, ऐसे ही एक दूसरे से जुड़े हैं यहां पर। अब अगर कोई भी टास्क इनके पास आया, अगर इनके पास काम का है, ये सॉल्व कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं ये दूसरे को पास करेंगे, फिर ये तीसरे को, फिर चौथे को। मान लीजिए वो प्रोसेस इनका रहा तो इनके पास पहुंचने में क्या है, टाइम लगेगा। मान लीजिए इनका रहा तो पहले इनको भेजेंगे, फिर इनके पास आएगा, फिर इनके पास आएगा। इधर भेजेंगे तो ये इनके पास, इनके पास, फिर इनके पास। मीन्स दो जगह से होकर जब आएगा तो ऑटोमेटिक टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए इसको हम विलंबित टोपोलॉजी भी कहते हैं। इसके अलावा रिंग टोपोलॉजी को वृत्ताकार टोपोलॉजी या गोलाकार टोपोलॉजी के रूप में भी जानते हैं। अब नेक्स्ट, आरएम कमांड डायरेक्टरी और उसके सब डायरेक्टरी को क्लियर करने के लिए किया जाता है, ट्रू या फॉल्स। एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स के भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या फिक्स नहीं है कि कितने क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स के पूछे जाएंगे। कभी कभी 15-20 क्वेश्चन, कभी कभी इससे ज्यादा क्वेश्चंस भी ट्रू एंड फॉल्स के आ जाते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। ठीक है, आरएम कमांड डायरेक्टरी और उसके सब डायरेक्टरी को क्लियर करने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट,
राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ प्रिंट प्रीव्यू, बताइए। तो राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है क्या? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ होती है। अब नेक्स्ट, छोटे मैसेज को पोस्ट करने के लिए कौन सी नेटवर्किंग साइट है? तो छोटे मैसेज को पोस्ट करने के लिए किस नेटवर्किंग का उपयोग करते हैं? ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्विटर। ठीक है, ट्विटर का उपयोग करते हैं छोटे मैसेज को पोस्ट करने के लिए, याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतने क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और एग्जाम के बाद क्वेश्चंस आप हमें जरूर सेंड करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।